जिन लोगों ने नहीं देखा है पहला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक है, आप वहां जाकर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, फिर आप इस पार्ट को भी देख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपको एक सजेशन दे देता हूं कि आप अपने साथ एक कॉपी और कलम जरूर रखिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो आप उस टाइम पे जो है नोट कर लें। यस, इसमें जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में पर पोर्शन को। पर पोर्शन पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। इसका परिभाषा समझ लेते हैं पहले। पर पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। क्या बोले? पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, ऐसे जीवों को परपोषी कहते हैं, और उनमें पाई जाने वाली पोषण की विधि को परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण वह क्या है? परपोषण पोषण की वह विधि है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता, बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी जंतु जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, ये सब हो गया। इसके अलावा कुछ कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, पौधे भी जो है परपोषी हो सकते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे। इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये हो जाएगा पिचर प्लांट यानी घटपर्णी। पिचर प्लांट माने घटपर्णी। फिर इसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब जो है आपको परपोषी के एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण यहाँ नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण में होता है। अगर यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता तो इसको स्वपोषी पोषण क्यों नहीं कह देते? ठीक है, तो ये परपोषण जो में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद परपोषण कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। परपोषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देते हैं परपोषण। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है मृतजीवी पोषण। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, पोषण सबके अंत में लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, समझिए आप, इसको समझते हैं हम लोग। परपोषी पोषण को समझते हैं। परपोषी पोषण में जो है ये मृतजीवी को समझ रहे हैं। मृतजीवी पोषण जो है कवक, प्रोटोजोआ, इनमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ और कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें, और कुछ जो है बैक्टीरिया है उनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, कवक, ये प्रोटोजोआ पर ये सब मृतजीवी के उदाहरण हैं। ठीक, तो इसमें जो है इसका परिभाषा होगा कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन की संबंधी आवश्यकताएं सड़े गले अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। परपोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं को सड़े गले अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को
मृतजीवी कहा जाता है। परजीवी क्या होता है? मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। इनको जो है अपघटक भी कहा जाता है, पर मृतजीवी को अपघटक भी कह दिया जाता है। परजीवी तो इसमें ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। एक इसमें जो जीव होते हैं या तो किसी एक को ही फायदा हो रहा होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी दोनों को फायदा हो रहा होता है, या नहीं तो किसी एक को फायदा हो रहा होता है, दूसरे को कोई फायदा नहीं, या फिर दोनों को जो है फायदा हो रहा है, या फिर एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। इस तरह की स्थिति होता है इसमें। तो परजीवी पोषण में क्या हो जाएगा कि पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अन्य जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें जो जीव किसी दूसरे पर आश्रित होता है, जो जीव किसी दूसरे पर आश्रित होता है वो कहलाता है परजीवी, उस जीव को परजीवी कहा जाता है। और जो आश्रयदाता होता है, जो आश्रय देता है वो पोषी कहलाता है, उसको पोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं उसको हम, ठीक है, होस्ट कहते हैं इसको, आश्रयदाता पोषी कहलाता है। परजीवी का उदाहरण होता है कुछ सहजीवी संबंध इसमें देता है, जैसे कि लाइकेन। सहजीवी संबंध जितने भी होते हैं वो सब परजीवी के एग्जाम्पल हो गए। सहजीवी संबंध लाइकेन हो गया। इसके अलावा अमीबा हुआ, इसके अलावा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का परजीवी है। यह मलेरिया परजीवी है, मलेरिया इसी के कारण होता है, मलेरिया परजीवी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। ये सब इसके उदाहरण है। टेप वर्म, रिंग वर्म, ये सब परजीवी में ही आते हैं, ठीक है। जो जू होता है, बालों में होता है, उसको भी परजीवी के अंदर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी अन्य जीव से अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये जो है इसमें मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है और इसमें जीवित पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अब सहजीवी संबंध का परिभाषा ध्यान में रख लीजिए। सहजीवी संबंध क्या है? तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसके अंतर्गत दोनों जीव अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, इसमें सहजीवी संबंध का ही एक ही एग्जाम्पल यहाँ है, लाइकेन। सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल खाली ये लाइकेन है। लाइकेन में जो है दो लोग होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। पहला जीव होता है फंजाई, फंगस होता है, फंजाई कवक, ठीक है। और दूसरा होता है एल्गी यानी कि शैवाल, एल्गी यानी शैवाल। आपसे पूछता है कि लाइकेन में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो कवक और शैवाल होते हैं। इसमें फंजाई जो है कवक, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, अपना भोजन नहीं बना पाता है। तो ये फंजाई क्या काम करता है? शैवाल को मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करके देता है और साथ ही इसको रहने का स्थान देता है। कौन? फंजाई एल्गी को मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित कर तथा रहने का आवास उपलब्ध कराता है। और एल्गी जो है बदले में भोजन बनाती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाएगी वो फंजाई को भी देती है, ठीक। तो इस तरह से जो है कवक और शैवाल के बीच जो है एक संबंध होता है जिसमें दोनों ही जो है अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसको जो है इसी तरह के संबंध को सहजीवी संबंध कहा गया है। लाइकेन इसका उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारे पास रह रहा है प्राणी समपोषी पोषण।
प्राणी समपोषी पोषण। प्राणी समपोषी पोषण में जो है इसमें परिभाषा हो जाएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण और निष्कासन आदि प्रक्रियाओं के द्वारा जो है अपना पोषण की विधि पूरी करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण, प्राणी संपोषण में हो जाएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीवों को अंतर्ग्रहण, पाचन, निष्कासन आदि के लिए अलग अलग अंग जो है उपस्थित होते हैं इनमें। ठीक है, जैसे प्राणी संभोजी में हम लोग भी आ गए, प्राणी संभोजी में हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य आए, बहुत सारे जंतु आ जाएंगे इसमें, ये पैरामीशियम भी जो है इसमें आता है प्राणी संपोषी में। ठीक है, अमीबा भी जो है यहाँ आता है प्राणी संपोषी में। तो ये सब इसके उदाहरण हो गए, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और मनुष्य, ये सब जो है यहाँ आ जाएगा। अमीबा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, परजीवी में अमीबा नहीं होगा, अमीबा होता है प्राणी संपोषण में। ठीक, तो इस तरह से इसको प्राणी संभोजी भी कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या है कि प्राणी संपोषण क्या है, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर में अंदर ग्रहण करने के लिए तथा पाचन अथवा निष्कासन के से संबंधी अलग अलग अंग अथवा अंग तंत्र उपस्थित होते हैं, तो इसको प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, पर पोषण जो है इसी के साथ जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को जो है जंतुओं में पोषण पढ़ना होता है। तो जंतु में पोषण थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ लेंगे। जंतु में पोषण, जंतु में पोषण पहले हम लोग जो है कुछ एक कोशिकीय जीवों में पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जाकर के बहुकोशिकीय जीवों में देखेंगे इस चीज को। तो एक कोशिकीय जीवों का कुछ उदाहरण हमारे पास होता है अमीबा और पैरामीशियम, है ना। इन्हीं दोनों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, कि इनमें जो है पोषण कैसे होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका के द्वारा जो है इनमें सारे कार्य किए जाने हैं। भोजन संबंधी आवश्यकताओं को भी ये एक ही कोशिका से पूरा करते हैं और उसी से एक ही कोशिका की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। उसी कोशिका में भोजन का पाचन होता है और फिर जो है अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इनमें पोषण कैसे होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अमीबा का भोजन क्या क्या होता है। अमीबा का भोजन क्या क्या है, अमीबा का भोजन, तो अमीबा का भोजन जो है देखा जाए तो इसमें जो है डाइटम, है ना, डाइटम होता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ, टेपवर्म इत्यादि जो है मृत कार्बनिक पदार्थ, ये सब इसके भोजन है। ठीक है, तो क्या अमीबा का भोजन क्या क्या है, तो अमीबा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, टेपवर्म तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब इसमें पोषण की विधि कैसे है, तो पोषण जो है प्राणी संपोषण होता है। इसमें अब कौन कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन सा चरण होता है, तो 3 चरण यहाँ पर होता है। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण का, अंतर्ग्रहण का, इसमें अमीबा अपने चारों तरफ जो है कूटपाद विकसित करके अपने भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा है पाचन, अमीबा अथवा पैरामीशियम के कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव होता है, उस एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन का उपयोग वो अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करता है। ठीक है, तीसरा बात हो जाएगा निष्कासन, तीसरा बात होता है निष्कासन। निष्कासन क्या होता है,
तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो पाचन के फलस्वरूप जो अपचित पदार्थ है वो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा अपचे भोजन के टुकड़ों को या हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से अपनी कोशिका झिल्ली की सतह के द्वारा जो है कोशिका झिल्ली की सतह के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यही सब चीज जो है इसमें समझना था। एक बार फिर से देख लेते हैं। परपोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। उदाहरण है सभी जंतु, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, कीट भक्षी पौधे जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, घटपर्णी, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। फिर इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण। मृतजीवी पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको जो है मृतजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण है कवक, प्रोटोजोआ, और ये सब इसके उदाहरण हो गए। फंजाई भी इसमें आ सकता है, ठीक है, फंजाई भी इसमें दे सकते हैं एग्जाम्पल में। इसको मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वातावरण में जो भी मृत पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसको अपघटित करके जो है वातावरण को प्रदूषित होने से बचा लेता है, ठीक है, तो इसको अपघटक कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक जीव आपस में जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, ऐसे पोषण की विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। जो आश्रित होता है वो परजीवी कहलाता है, जो आश्रयदाता होता है वो पोषी कहलाता है। संबंध, सहजीवी संबंध क्या है? लाइकेन इसका उदाहरण है। सहजीवी संबंध में 2 जीव एक दूसरे का जो है सहायता करते हैं पोषण प्राप्त करने में। सहजीवी संबंध लाइकेन में उदाहरण है। लाइकेन में पहला फंजाई दिया है और दूसरा है एल्गी। लाइकेन में कौन कौन होते हैं? ये तो लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों मिलकर के जो है अपना पोषण जो है एक दूसरे पर सहयोग से पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी परजीवी का उदाहरण है जो कि मलेरिया का परजीवी होता है। उसके बाद प्राणी संपोषी पोषण को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्राणी संपोषी पोषण में जो है जीव के शरीर में अंतर्ग्रहण के लिए तथा अन्य अंतर्ग्रहण, पाचन और निष्कासन से संबंधी अंग या अंग तंत्र जो है उपस्थित होता है, ठीक है। विशेष प्रकार की संरचनाएं जो है अंतर्ग्रहण के लिए जो है विशेष प्रकार की संरचनाएं जो है इस जीवों में उपस्थित होती हैं। मतलब ये जटिल जीव होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा पैरामीशियम में भी ये जो है प्राणी संपोषी होता है, पाया जाता है, ठीक है। अमीबा, इसके बाद जंतु में पोषण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले जो है एक कोशिकीय में हम लोग देख रहे हैं। एक कोशिकीय में 2 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने हैं, जो अमीबा है और पैरामीशियम है। तो अमीबा का भोजन क्या क्या है? तो अमीबा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों को खाता है, डाइटम को खाता है, टेपवर्म को खाता है, ठीक है, टेपवर्म को खाता है। इसके अलावा ये मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े को खाता है। अमीबा और पैरामीशियम में पोषण की विधि कैसे होती है? तो इसमें पोषण 3 चरणों में होता है। अंतर्ग्रहण, अमीबा अपने चारों तरफ कूटपाद विकसित कर अपना भोजन ग्रहण करता है, पकड़ता है। पाचन, अमीबा की कोशिका की रसधानी में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव होता है जिसके द्वारा जो है उसका पाचन होता है। निष्कासन, अमीबा अपनी कोशिका की झिल्ली के माध्यम से अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। यही चीज